अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुरिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 4 रेसिपीज़ बन रही है, इसलिए मैं टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करूँगी और फटाफट बताती हूँ आज क्या क्या बन रहा है। एक बड़े मज़ेदार सा बोनलेस चिकन पुलाव बन रहा है, इसके साथ हम बना रहे हैं चने की दाल और उसके साथ पालक के कबाब बन रहे हैं और साथ में एक हरी चटनी बन रही है। और हरी चटनी और कबाब के साथ आपको पता है रोटी जो होती है वो ज़रूरी होती है और रोटी के बगैर मज़ा नहीं है। आप कितने भी राइस खा लो, कुछ भी आप खा लो, लेकिन एंड में होता है कि जब तक रोटी ना खाएं तो तसल्ली नहीं होती। तो हमारे पास है कामयाब आटा। कामयाब आटा इतना ज़बरदस्त आटा है कि मैं आपको क्या इसका एक्सप्लेन करूँ। आपको पता है कि कामयाब आटा जो बहुत ही आला किस्म की जो देसी गंदम है उससे तैयार किया जाता है और आपको तो ये अब आपको होल व्हीट में भी मिलेगा, वाइट आटा भी मिलेगा, जो बहुत ही नरम और मुलायम रोटी होती है। 2 दिन तक भी आप इसको रख के खाएं तो तब भी आपको रोटी उसी तरह से नरम और मुलायम मिलेगी। और प्रीमियर आटा है और अब आप इंस्टा पर, फेसबुक पर भी आप जाकर आवा देखिएगा, सर्च कीजिएगा, आप इसको मंगवा सकते हैं और दराज पर भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि जो कामयाब आटा है उससे रोटी बनाना, ठीक है जी। और फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी आप देखें, वहाँ पर भी इनका बहुत पूरी डिटेल्स के साथ है। तो ठीक है, जब हम रोटी बनाएंगे तो हम आपको पूरा इसकी भी डिटेल दे देंगे। और यहाँ पर हम क्या करें हैं, हमने रखा है प्याज को ब्राउन करने के लिए, इसलिए कि मैंने कहा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। 4 हमारी रेसिपीज़ हैं। इंग्रेडिएंट्स मैं बिल्कुल आपको बताती हूँ कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। यहाँ पर हमने चावल के लिए पानी भी रख दिया है, ठीक है। क्या क्विक सर्विस होती है, पता है ना आपको, पता है जिस तरह से मैं घर में हबड़ दबड़ करके फटाफट काम कर रही होती हूँ, मेहमान आ रहे होते हैं तो हमें होता है ना कि जल्दी जल्दी से काम कर लें, इसी तरह से मेरी यहाँ भी कोशिश होती है। तो इन चावल के लिए हमने पानी रखा, उसमें नमक जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर बोनलेस चिकन के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ और फिर हम इसको भी बना लेंगे। बोनलेस पुलाव के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमें बोनलेस चिकन चाहिए आधा किलो, इसके साथ जायफल का 1 टुकड़ा, ज़ाफ़रान 1 चुटकी, तेज़ पत्ते 2 अदद, हरी मिर्ची 6 अदद, यखनी 1 कप है, उबले हुए चावल 2 कप है, घी या ऑयल आधा कप है, पुदीने की 1 गड्डी, जायफल जावित्री के 2 टुकड़े चाहिए और इसके साथ हमें काला नमक चाहिए 1 चाय का चम्मच। साथ में चलें इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। नमक चाहिए, साथ में आप ले लीजिएगा काला ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, केवड़ा 1 खाने का चम्मच, बादियान के फूल आधी चाय का चम्मच और जर्दे का रंग आधी चाय का चम्मच। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको तेल गरम कर लीजिएगा। इसके अंदर डालेंगे हम गरम मसाला, अदरक लहसुन तेज़पत्ता, ये सारी चीज़ें। ये मेरे पास है अदरक लहसुन, इसके बाद तेज़पत्ता, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, ये अब चूल्हा बंद है, ठीक है। साथ में आपने, ये मेरे पास है जावित्री, थोड़ा सा इसको मैं तोड़ लेती हूँ। जायफल है, जायफल को भी हम थोड़ा सा क्रश करके ही डालेंगे, ठीक है। बाकी मैं ऊपर दम में डाल दूँगी। इसके साथ काली मिर्च, नमक, अदरक लहसुन, ठीक है। अब हम चूल्हा जलाते हैं। एक दफ़ा इसका रिकैप करूँगी, ठीक है। अदरक लहसुन, इसके साथ गरम मसाला, पूरा जायफल जावित्री, काली मिर्च, नमक, ज़ीरा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसके अंदर जाएगा चिकन, इसको हमने बहुत अच्छे से गलाना है। कुछ इंग्रेडिएंट्स रह गए हैं जो मैं बाद में डालूंगी, वो मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी। पहले मैं इसको थोड़ा सा रखती हूँ ताकि इसका पानी भी खुश्क हो और इसके साथ ये अच्छी तरह से भून ली जाए। रिकैप ज़रूर करूँगी ताकि आपको भी समझ आए कि जो हम इस वक्त यहाँ पर बना रहे हैं बोनलेस चिकन पुलाव, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डाली और किस तरह से बनाने हैं। थोड़ा सा इसमें जाएगा पानी, एक दफ़ा दोबारा रिकैप करती हूँ। यहाँ पर राइस के लिए पानी हमारा बॉयल हो गया है, तो इसके अंदर जाएंगे यहाँ पर चावल। मैंने लिए इसमें सेला चावल, ठीक है। अच्छा, एक दफ़ा दोबारा से इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। मैंने ऑयल गरम किया, उसके अंदर आप प्याज ब्राउन कर लीजिएगा, साथ में आपने साबुत गरम मसाला डालना है, इसके साथ आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, नमक डाल देना है, ठीक है। ये डाल के थोड़ा सा चिकन को भूनेगा, फिर पानी डाल के इसको थोड़ा गलने के लिए रख दीजिएगा, ठीक है।
और गरम मसाले में हमारे जो नॉर्मल गरम मसाला होता है, जायफल, जावित्री, काला वाला ज़ीरा, साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिया था तेज़पत्ता, इसके साथ आपने इसमें काली मिर्च ये डाल दीजिएगा, ठीक है। अब मैंने आपके सामने इसको कवर करके रखा, थोड़ा सा ये गलेगा, इसकी भुनाई होगी। यहाँ पर है मेरे पास यखनी, यखनी डाल देंगे। यखनी के साथ केवड़ा 1 खाने का चम्मच, ये पानी वाला है तो 1 खाने का चम्मच, वरना क्या होगा कि हम एसेंस डालते हैं तो चंद कतरे डालते हैं ताकि वो उसका फ्लेवर जो होता है बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बाद थोड़ा सा जर्दे का रंग, थोड़ा सा यहाँ पर है हमारे पास पिसा गरम मसाला और वो डाल देंगे। बादियान के फूल आप डाल दीजिएगा और इसके अंदर जाएगा ज़ाफ़रान भी। ज़ाफ़रान अभी मैं पानी में सोख करके रखा है, थोड़ा सा वो डिज़ोल्व हो जाएगा, उसका कलर निकल आएगा तो वो भी हम डालेंगे। तो यहाँ पर सिंपल हमने राइस रख दिए, राइस जो हमारे उबल रहे हैं, तो इसको थोड़ी देर कवर करती हूँ जब तक हम यहाँ से नीट एंड क्लीन करते हैं। और इसके साथ जो हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना हमने डालना है तो वो भी डाल दूँगी। तो ये मैं सारे जो मेरे पास हैं ये हम बर्तनों को साइड पर रख देते हैं। तो ये जो मेरे पास इस वक्त जायफल है, इसको थोड़ा सा मैं क्रश कर लूँगी, वो जो बाद में मैं ऊपर से भी डालूँगी। असल में जायफल की इनकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। तो ये मेरे पास जायफल है, इसको मैं थोड़ा सा क्रश कर लेती हूँ। तो ये मैं अभी और थोड़ा डाल दूँगी, ठीक है। ये ये बिल्कुल आखिर में मैं डालूँगी, ठीक है। ये इसमें डाल देते हैं। ये बादियान के फूल हैं और जायफल है, ये मैं थोड़ा बाद में डाल दूँगी, ये एंड कर। चलें जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने इसको रख दिया, अच्छी तरह से गल जाएगा। चिकन जो है हमारा गल जाएगा जब तक राइस भी हमारे बॉयल हो रहे हैं। हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना बारीक कटिंग करके भी रख लेती हूँ। तो जब ये चिकन गलेगा इसके अंदर यखनी जाएगी। यखनी कम से कम आपने 2 कप की इतनी यखनी ज़रूर रखनी है ताकि हमारे पास सेला चावल हैं जो यखनी के अंदर पकेंगे, बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है और बड़े ज़बरदस्त। अमूमन पुलाव हम बनाते हैं, प्याज ब्राउन करते हैं, डाल के हम बनाते हैं, ठीक है जी। तो अब क्या करते हैं, हम ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो आगे आप बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर क्या है कि चिकन जो है बड़ा अच्छा सा गल गया है। अब हम आगे क्या कर रहे हैं ये भी आपको दिखा देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर चिकन को मैंने आपके सामने गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज ब्राउन और थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने रख दिया था और ये बड़े अच्छे से गल चुका है। इसका कलर भी बड़ा खूबसूरत वाला आ गया। हरी मिर्चें, ठीक है, यहाँ पर हरी मिर्चों के साथ यहाँ पर पुदीना डालेंगे थोड़ा सा, बाकी ऊपर से भी मैं डालूँगी, ठीक है। काटते नहीं है, वैसे ही डाल देते हैं। अच्छा, यहाँ पर यखनी, ये मेरे पास जो रखे हुए हैं राइस जिसको मैंने बॉईल करके रखा है, और ये जो राइस जो है ये है सेला चावल, ठीक है, सेला चावल। अब इसको हम यहाँ पर ऊपर से डाल देंगे। ये जर्दे का रंग, थोड़ा सा ज़ाफ़रान, बादियान के फूल और साथ में जायफल था वो मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ, हरा धनिया ज़रा सा डाल देते हैं इसके अंदर। कटिंग करके ऊपर से। चलें जी, ये अब जो दम पे आ जाएगा फिर हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एक चीज़ रह गई है जो मैंने कहा था, केवड़ा, ये देखें, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। अब ये इस वाले चूल्हे पे चला जाएगा, आराम से ये दम आ जाएगा, कम से कम आधा घंटा इसको दम में लगेगा। तो इसके ऊपर से थोड़ा सा ऑयल भी मैं डाल दूँगी ताकि ये जो है ड्राई ना हो। चलिए जी, अब इसको बस कवर करके रख देते हैं, ये आराम से दम आ जाएगा।
बाकी हमने कुछ भी नहीं करना है। ये देख लीजिएगा, ये हमारा बोनलेस पुलाव जो है दम पे रख दिया है। अच्छा जी, अब क्या करना है, ये साइड। अब आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो बड़ी मज़ेदार सी एक कबाब बन रहे हैं जिसके साथ हम बनाएंगे। यहाँ पर है हमारे पास कामयाब आटा, उसके साथ रोटी बनेगी बड़ी मज़ेदार सी, चपाती पतली पतली सी। पराठे भी बना सकते हैं, पराठे भी बड़े अच्छे लगते हैं। तो आप भी अपने घर में ला के रखें कामयाब आटा। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका स्टमक सही रहे, आपकी जो बनी हुई रोटियाँ वो फ्रेश रहे, ऑफिस भेज रहे हैं, बच्चों को लंच में दे रहे हैं, सारे बच्चे भी स्कूल जा रहे थे, अक्सर होता ही है कि हम अपने बच्चों को पराठा रोल बना के देते हैं, चीनी वाला पराठा ले देते हैं, जैम वाला पराठा देते हैं, लेकिन क्या है कि अकड़ जाता है, सख्त हो जाता है, रबड़ बन जाता है। लेकिन जब आप कामयाब आटे का इस्तेमाल करें, इसलिए कि असली देसी गंदम से इसको तैयार किया गया और बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप होल व्हीट आटा ले रहे हैं, उसको भी आप पता है चपातियाँ कितनी अच्छी बनती है, कितनी सॉफ्ट बनती हैं। और उसके अलावा वाइट आटा जो है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है, पराठे भी बना सकते हैं आप, वैसे भी इसको खा सकते हैं। और अब बड़ी आसानी के साथ आप इंस्टा पर देखें, फेसबुक पे देखें, वहाँ पर आप मतलब हर जगह आपको ये नज़र आएगा। तो ठीक है, और आराम से आप खरीद। अब तो आप ऐसा कीजिएगा, अगर आप चाह रहे हैं कि आप इसको लेना, तो आप दराज पे भी देखिए, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। मतलब होता है ना कि बंदा समझ नहीं आती कहाँ पे, आप नेट पे सर्च भी करेंगे तो आपको कामयाब आटे की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। तो बस आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चाह रहे हैं अच्छी क्वालिटी का आटा, तो आपने कामयाब आटे का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अब हम पहले चलते हैं हम अपनी इस रेसिपी की तरफ, जो कबाब बन रहे हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फ्राई करेंगे। तो इसके लिए क्या है, मेरे पास है यहाँ पर पालक और उसके दाल के कटलेट्स के लिए इंग्रेडिएंट्स। आपने क्या करना है, एक गड्डी पालक, चने की दाल 1.5 कप, चावल का आटा आधा कप, हरी मिर्चें तकरीबन आपने 6 अदद लेनी है, बारीक कटे हरा धनिया पुदीना आप ले लीजिएगा, एक गड्डी भुना जीरा 1 चाय का चम्मच, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, साथ में कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, 2 डबल रोटी के स्लाइस चाहिए, अंडे की सफ़ेदी 2 अदद, हस्ब ज़रूरत ऑयल चाहिए। तो बड़े आसान तरीके से हम इसको बनाएंगे, कोई इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। इसमें डालते हैं चने की दाल, थोड़ी खड़ी खड़ी उबली हुई है, सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर जाएगी कुटी हुई मिर्चें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में इसमें जाएगा नमक। अच्छा, इसका चूल्हा कम कर लेती हूँ कि ताकि आराम से दम पे आ जाए, थोड़ा सा हम कम करते हैं। अच्छा, इसके बाद ये जाएगा इसके अंदर ज़ीरा कुटा हुआ, साथ में काली मिर्च, ये भी मोटी मोटी कुटी हुई, हरी मिर्चें साबुत ले लें या ये चॉप की भी ले लें, यहाँ रखते हैं। थोड़ा सा पुदीने की पत्तियाँ, हरा धनिया, ये मैं इसमें डाल के इसको पहले पीस लेती हूँ, फिर उसके बाद हम आखिर में भी इसमें थोड़ा सा चॉप करके डालेंगे। अच्छा, अभी क्या थोड़ा सा मैं इसको चलाती हूँ, फिर इसमें ब्रेड के स्लाइसेस हम डाल देंगे और बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो पहले मैं थोड़ा सा चॉपर को चलाती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, इसके अंदर जाएंगे ये ब्रेड के स्लाइसेस, ताकि ड्यूरिंग ब्रेक में इसको अच्छी तरह से पीस लूँ और उसके बाद इसके हम बनाएं कटलेट्स। तो ये जाएगा, साथ में इसमें जाएगा चावल का आटा और ये पालक। तो हम क्या करते हैं, या चॉपर को चलाते हैं जब तक सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो रही हैं, चॉप हो रही हैं, तो ऐसा करते हैं जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर पालक और चने की दाल के जो हम लोगों ने बनाने थे कटलेट्स, ये बड़ा ज़बरदस्त सा इसका पूरा मिक्सचर जो है रेडी हो गया। ये देख लीजिएगा, स्मूथ सा, सॉफ्ट सा। ब्रेड के स्लाइसेस थे, इसके साथ सारी चीज़ें डाली और जिसकी वजह से। अच्छा जी, यहाँ पर मैं क्या कर रही थी, इसको मिक्स करना था मुझे, जो हम बना रहे हैं यहाँ पर बोनलेस पुलाव। ये देखिए खुशबू आ रही होगी आप लोगों को, बहुत मज़े वाली खुशबू। ये देखें, इसको सब अंदर से जो हमने पहले तैयार किया था यहाँ पर आपके सामने, ये देख लें मसाला,
चलें जी, इसको अब हम चूल्हे को जलाते हैं और इसको करते हैं बंद। ठीक है, बस 5 मिनट के लिए रहने देती हूँ। यहाँ पर जाएगा ऑयल, ये यहाँ रख देते हैं। अच्छा जी, ये देखिएगा अभी मैंने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डाली थी। हरी मिर्चें, धनिया, थोड़ा सा पुदीना, साथ में मैंने इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट ले लें या साबुत हरी मिर्चें लें, वो आपकी मर्ज़ी है। ज़ीरा, और इसके अंदर डाल दिया था मैंने थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। अब आपने इस तरह से इसको बनाने, ये देखें बहुत मज़े के बनते हैं। पालक के साथ बने, पालक और चने की दाल है, ये देखें। अब ये ख़ुद ही फ्राई होते रहेंगे। मैं इसमें डाल देती हूँ, बड़ा स्मूथ सी इसकी डो तैयार हुई है। ये बहुत मज़ेदार के साथ साथ बहुत फ़ायदेमंद भी होते हैं। ज़ाहिर आपको पता है इसके अंदर जो हमने डाला है चने की दाल और पालक स्पिनच। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा सवाल भी हम कर लेते हैं। सवाल हमारा ये कि स्पिनच में किस चीज़ की मिकदार पाई जाती है। अब ऑप्शन तो मैं नहीं दूंगी, बड़ा आसान सा सवाल है, सबको इसका पता है। तो बस आप 888 पर करें मैसेजेस, और ये बेबी बॉटल वार्मर लीजिएगा, जो बच्चों की बॉटल्स को आप इसमें फीडर में डालकर दूध रख दें तो ये गर्म रहता है। ठीक है जी, तो बस एनेक्स की तरफ से आपको ये गिफ्ट मिल रहा है। 888 पर करें मैसेजेस और आज के सवाल का जवाब दें, और उसके साथ ये बताएं कि पालक के अंदर किस चीज़ की मिकदार पाई जाती है। अच्छा, ये सारे इसको बनाकर फिर हम आएंगे। यहाँ पर हमारे पास चटनी है, चटनी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ आएंगे। साथ में हम बनाएंगे यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सा हमारे पास है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कामयाब आटा। कामयाब आटे से आटा गूंदेंगे और रोटियाँ पकाएंगे, पराठे, रोटी। हालांकि राइस भी लोग पसंद करते हैं, खाए जाते हैं, लेकिन जब तक आप रोटी ना खाओ ना, रोटी का आपको एक कहते हैं ना एक नशा सा होता है, तो मज़ा नहीं आता। अच्छा, ये देखें कलर इसका आ रहा जा रहा है, थोड़ा सा ग्रीन है। ज़ाहिर है पालक है तो पालक का कलर तो सबको ही पता है ग्रीन ही होता है, लेकिन ये होते बहुत मज़े के हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने अंडे की सफ़ेदी ली है, लेकिन जो उसकी योक थी ना, जर्दी थी ना, वो मैंने इसी में डाल दी। अच्छा, कल आपको पता है कल का हमारा केक रह रहा है, जो इटालियानो का हमने केक बनाया था। हमने कहा था उसकी टॉपिंग करनी है, लेकिन वो टाइम कम होने की वजह से हमने टॉपिंग नहीं की थी, तो वो उसका मैं अभी आज बता दूँगी आपको। ये देखें अंडे की सफ़ेदी के साथ हम इसको ऐसे फ्राई कर रहे हैं। सारे तकरीबन हो जाएंगे। पुलाव जो है हमारा बोनलेस चिकन वाला, वो भी रेडी हो चुका है। चलिए, इसको थोड़ा सा आप थोड़े से, अच्छा इसकी जो दाल थी हमने क्या किया था, थोड़ा सा उसको सख्त रखा था, कच्ची नहीं रखी थी, नरम, मतलब वो नरम नहीं रखी थी, वरना क्या होता कि ये फिर बहुत ज़्यादा वाटरी सा हो जाता। तो इसलिए यहाँ पर ये मैंने किया था। इसको स्टेप बाय स्टेप आप टर्न भी करते जाएं, कलर आता जाएगा, आप इसको चेंज करें। ये देखें स्पीड के साथ अब इसका कलर आना शुरू हो गया है। ये देखें, अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ स्ट्रेनर के अंदर, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल भी इसका निकल जाए, और इसको हम निकालते हैं। ये देख लीजिएगा मज़ेदार किस्म के जो हमारे कटलेट्स हैं रेडी हो गए। मैंने इसलिए एक साथ इसमें डाल दिए ताकि मेरी आज रेसिपीज़ थोड़ी सी लेंदी है, इस वजह से मैंने कहा कि चलें इनको हम कंप्लीट करते हैं। हो गया बस ख़त्म, फिनिश्ड। चलें, ये भी हो गया। अब सिर्फ रह गई हमारी चटनी और रोटियां। मज़ेदार से कामयाब आटे से बनाएंगे मज़ेदार चपातियाँ, पराठे, रोटी, नान, हर कुछ आप बना सकते हैं। अच्छा जी, हम इसमें निकालते हैं यहाँ पर ये हमारे पालक और चने की दाल के कबाब जो है रेडी हो गए। ये देखिए ज़बरदस्त कलर, मज़ेदार से। ये देखें, एक दफ़ा दोबारा भी इसको टर्न कर लेते हैं ताकि मज़ीद और अंदर तक पक जाए। बहुत मज़े के हैं। आप इसके सैंडविचेस बना के खाइएगा, आपको बड़े अच्छे लगेंगे। लाल चटनी के साथ आप इसको सर्व करें। चलें जी, सायमा से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं रिदा आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का करम। आप बताएं क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं आपका प्रोग्राम देखी थी, आप बहुत ज़बरदस्त कबाब बना रही हैं, इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत आसान लग रहे हैं। बहुत सिंपल और बड़े मज़े का, ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, लेकिन बड़े मज़े के। आप ट्राई कीजिएगा, देखिए कितने खूबसूरत, कितने अच्छे से बने। लाल चटनी के साथ खाएं, आपको बड़े मज़े के लगे। टेस्टी लग रहे हैं जी जी, माशाल्लाह। चलें। अच्छा, आज के सवाल का क्या जवाब देंगी? क्या? सवाल का ये जवाब है कि इसमें आयरन की मकदार सबसे ज़्यादा पाई जाती है किसकी? पालक में। आयरन आयरन। आयरन की मकदार पालक में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आप लोगों के घर में पालक खाई जाती है? जी, मैं और मेरे हस्बैंड खा लेते हैं, बच्चे थोड़ा वो करते हैं, तो मैं बच्चों के लिए सोच रही थी ये कबाब बहुत ज़बरदस्त रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला उनको भी पसंद आएंगे। और मुझे बताएं कि कोई फरमाइश है आपकी, वो भी बता दें। नहीं नहीं, फरमाइश तो ऐसा कोई नहीं है, आप बहुत अच्छे आइटम्स बना लेती हैं। वैसे भी घरेलू हम हाउस वाइफ के लिए तो बहुत ही अच्छे होते हैं आपके आइटम्स। हाँ, घर के चीज़ों, घर के मसालों से ही बन जाती है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। जी हाँ, बिल्कुल मुश्किल ही बिल्कुल। नहीं होती कि भाई आप जाएं बाज़ार से ख़रीदें। ये एक हाँ अच्छी बात हो जाती है। और मैंने जब सीखा था ना, मैंने ये सोच के सीखा था कि भाई घर की चीज़ें सारी होनी चाहिए। बिल्कुल। आप बहुत बहुत आपका सिंपल स्टाइल होता है बोलने का भी, बहुत बिल्कुल हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं हुई बड़ी सिंपल, मैं हुई बड़ी सादी। मैं भी बहुत सादी हूँ एक्चुअली। चले चले चले, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। खुश रहें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जी, अब चलते हैं लास्ट रेसिपी की तरफ। यहाँ पर हम लेंगे हरी चटनी के लिए हमें चाहिए धनिया की 1 गड्डी, पुदीने की 1 गड्डी, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, पिसा नारियल 1 खाने का चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, भुना जीरा आधी चाय का चम्मच, पिसी हुई चीनी या कोई भी चीनी 1 चाय का चम्मच, आधी चाय का चम्मच, और हस्बे ज़रूरत नमक। बस सारी चीज़ें एक बाउल में डालेंगे और ग्राइंडर को चला देंगे। हमारी चटनी जो है हरी वाली तैयार हो जाएगी। अब चलते हैं ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे तो आटा गूंदेंगे, रोटियां पकाएंगे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ड्यूरिंग ब्रेक आपने करने हैं 8881 पर मैसेजेस ढेरों SMS कर लीजिएगा, ताकि आप विन कर सकें एनेक्स की तरफ से गिफ्ट, और बताइएगा कि पालक के अंदर किस चीज़ की मकदार पाई जाती है। आप करें ढेरों SMS, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी चटनी तैयार है। इसमें एक दफ़ा बताती हूँ, 1 गड्डी धनिया, इसके साथ आपने लेना है 1 गड्डी पुदीना, 2 से 3 हरी मिर्चें, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, भुना ज़ीरा आधी चाय का चम्मच, पिसी हुई चीनी या कोई भी रेगुलर चीनी वो आधी चाय का चम्मच, और इसके साथ आपने नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। चीनी इसलिए डाली है कि यहाँ का इसका कलर ख़राब नहीं होगा, और नींबू का रस। तो ये मज़ेदार सी चटनी तैयार है। अब हम क्या करेंगे, आटा गूंदेंगे। तो आटे के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे क्या चीज़ें चाहिए। पहले तो हम लेते हैं चॉपर को। ज़ाहिर आपको पता है कि आटा मैं हमेशा चॉपर में गूंदती हूँ, सही है। ये यहाँ पे लगाते हैं। मेरे पास है यहाँ पर कामयाब आटा। कामयाब आटा मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आला क्वालिटी का ये आटा है। जो आपको सफ़ेद आटा भी मिलेगा, इसके साथ आपको जो लाल आटा होता है वो भी आपको मिलेगा। अगर आप डाइट पर है या फिर आप वैसे भी लाल आटे की रोटी खाना पसंद करते हैं, तो आपने हमेशा कामयाब आटे का इंतखाब करना है, इसलिए कि देसी गंदम से इसको तैयार किया जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये आटा है। और इसका मैं आपको ये भी बता दूं कि आप फेसबुक पे, इंस्टा पे, और उसके अलावा आप मतलब ज़ाहिर है मार्केट में आप जब जाएंगे, आप देखते हैं हर बड़े स्टोर पर आपको ये नज़र आ जाएगा। और इसको आपने गूंदना है, पराठे बनाना है, रोटियां बनाने हैं और मज़े ले लेके खाना है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है कामयाब आटा। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे नमक, ठीक है। 1 टेबल स्पून के इतना इसमें जाएगा ऑयल, ताकि रोटी जो है, अच्छा इसकी रोटी इतनी ज़बरदस्त बनती है और इतनी सॉफ्ट रोटी बनती है, अगर आप दूसरे दिन या तीसरे दिन भी आप इसको खाएंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि आपने ताज़ी रोटी बना के रखी। अमूमन लोग कहते हैं ना कि हमारी रोटियां जो है अच्छी बनती नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ पानी, ठीक है। वैसे एक चीज़ का मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आपने इसको 1 घंटा आधा घंटा पहले भून लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने इसको भून लेना है।
चेक कर लेती हूँ। ये देखिए जी क्या ज़बरदस्त सा आटा हो गया। 1-2 टेबल स्पून और जाएगा इसमें पानी। ये देखें जी कामयाब आटे की कामयाब रोटियां आपकी तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर एक मैं आपको बता देती हूँ, वैसे तो मैं आपको फ़ौरन के फ़ौरन बताती हूँ, लेकिन जब आप घर में बनाएंगे तो आधा 1 घंटा पहले से आटे को गूंद के रख लीजिएगा, ताकि आपकी रोटियाँ जो बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार सी बनेंगी। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से पेड़े बनाती हूँ। छोटी छोटी चपातियाँ बना लें, आप बड़ी रोटी बनाएं, नान बना लें, जो आपका दिल करता है आप बनाएं और मज़े लेकर खाएं। ख़ास तौर पे आपको पता है ना कि रोटी का ये होता है कि हर घर में गरम गरम चपातियाँ चाहिए होती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आप भी इसको बनाएंगे तो आप इसको मज़े लेकर खाएंगे। यहाँ पर हम चला देते हैं चूल्हा और सबसे पहले एक रोटी बनाते हैं कामयाब आटे की, जो आला क्वालिटी की देसी गंदम से इसको पीसा जाता है। और इसके अलावा अगर आप लाल आटा खाते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर आप सफ़ेद आटे के पराठे बनाना चाहते हैं, सफ़ेद आटे से करना चाहते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा मैदा इसमें डस्ट या आटा कीजिएगा ताकि आराम से इसकी रोटियां बना लीजिएगा। ये देखिए, अच्छा अभी मैंने आपके सामने ही आटे को गूंदा है और कोई इतना ज़्यादा इस तरह से स्टिकी भी नहीं हुआ और ना ही क्या नाम लेते हैं इसका। आप देख सकते हैं कि ये छोटी छोटी चपातियाँ बनाएंगे हम इसकी। सही है, चलें जी। अच्छा चले जी, शैला है हासिलपुर से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ओहो, किधर चलेंगी शैला? चलें जी, कोशिश करें दोबारा आपकी कॉल मिले और आप बात कर सकें। और यहाँ पर एक रोटी मैंने डाल दी है, दूसरी भी मैं बना लूँगी। यहाँ पर ये देखो, छोटी छोटी सी चपातियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं। जिस तरह से मैंने बात की कि बच्चों का होता है कि हमारे बच्चे जो है आपको पता है खाने पीने के लिए बड़ा तंग करते हैं और बाज़ार की जो चीज़ें खा रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको पता है अक्सर जो होता है कि साफ़ सफाई का ख्याल नहीं किया जाता है। लेकिन जब आप घर में अपने बच्चों को सुबह नाश्ते में पराठे और पराठा रोल देंगे तो बच्चे बड़े शौक़ से खाएँगे। और आपको पता है ये हाइजीनिक भी है और साफ़ सुथरे माहौल में इसको तैयार किया जाता है, पिसा जाता है। बहुत ही आला क्वालिटी की गंदम है, जो देसी गंदम है उससे इसको तैयार किया जाता है। अच्छा जी, इसको और अगर आप घर में बना रहे हैं तो हल्का सा इसको इस तरह से सेकेंगे तो आपकी रोटी जो है ना बड़ी ज़बरदस्त सी, ये देखें क्या ज़बरदस्त रोटी फूल दी जा रही है। बस आपने भी लाना है अपने घर में और गरम गरम मज़ेदार चपातियों को आपने इंजॉय करना है। ये देख लीजिएगा, इसको मैं एक प्लेट में निकालती हूँ और एक चपाती आपको और भी बना के बताती हूँ कि आप इसको इस तरह से आराम से बना सकते हैं। और फ़ौरन के फ़ौरन गूंदा हुआ आटा और इसकी रोटी हालांकि अच्छी नहीं बनती। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी सॉफ्ट सी रोटी जो है हमारी तैयार होती है। और आप अगर इसको दूसरे दिन भी रख के खाएंगे तो वैसी ही नरम होगी। तो जिस तरह से नाम है कामयाब, इसी तरह से आपकी रोटियां भी कामयाब ही होंगी जो आप घर में बनाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, एक रोटी मैं आपको बता देती हूँ, फिर हम बाद में चलेंगे ब्रेक की तरफ। राइस भी रेडी हो गए हैं, कबाब भी रेडी हो गए हैं। यहाँ पर हमने रोटी भी बना ली है और इसके साथ चटनी भी बड़ी मज़ेदार सी है, उसको भी डिश में निकालेंगे। और एक हमारा केक जो है कल वाला, जो मैंने इटालियानो का केक बनाया था, जिसको मैंने आपके सामने रख दिया था। मैंने कहा कल हम उसकी जो ऊपर की डेकोरेशन वगैरह है, उसका जो मेकअप वगैरह वो करेंगे। आपको पता है ना, मेकअप के बगैर मज़ा ही नहीं आता। चाहे आप कहीं भी जाएँ तो सबसे पहले मेकअप को बड़ा ज़्यादा हम वो करते हैं, फोकस करते हैं। चले जी, इसको मैं इस तरह से अभी इसको भी थोड़ा सा सेक लेते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये मैं आपको इधर एक रोटी का बता देती हूँ, फूल कितनी अच्छी रही है। अच्छा जी, ये रोटी भी हमारी हो गई, सब चीज़ें हो गई। अब रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं ताकि हमने जो आज की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की हैं उस रेसिपीज़ को आपने नोट करना है और उसको ट्राई करना है। लेते हैं रिकैप ब्रेक।
बोनलेस चिकन पुलाव। अज्जा बोनलेस चिकन आधा किलो, जायफल 1 टुकड़ा, ज़ाफ़रान 1 चुटकी, तेज़पत्ते 2 अदद, हरी मिर्च 6 अदद, यखनी 1 कप, उबले चावल 2 कप, घी आधा कप, पुदीना आधी गट्ठी, जावित्री 2 टुकड़े, नमक 1 चाय का चमचा, काला ज़ीरा 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, केवड़ा 1 खाने का चमचा, इसे बादियान के फूल आधा चाय का चमचा, जर्दे का रंग आधा चाय का चमचा। तरकीब: पहले आधा कप घी गर्म करके इसमें 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चमचा काला ज़ीरा, 2 अदद तेज़ पत्ते, 1 टुकड़ा जायफल और 2 टुकड़े जावित्री डालें। साथ में आधा किलो बोनलेस चिकन शामिल करके खूब अच्छी तरह भूनें। अब 1 कप यखनी, 1 चाय का चमचा नमक और 6 अदद बारीक कटी हरी मिर्च डाल के 10 मिनट दम पर रखें। उसके बाद 2 कप उबले चावल, आधा चाय का चमचा इसे बादियान के फूल, आधी गट्ठी पुदीना, 1 खाने का चमचा केवड़ा, 1 चुटकी ज़ाफ़रान और आधा चाय का चमचा जर्दे का रंग शामिल करके 15 मिनट दम पर रखें और चूल्हा बंद कर दें। मज़ेदार बोनलेस चिकन पुलाव तैयार है। हरी चटनी। अज्जा: धनिए के पत्ते 1 गट्ठी, पुदीने के पत्ते 1 गट्ठी, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, पिसा खोपरा 1 खाने का चमचा, लीमू 2 अदद, भुना ज़ीरा आधा चाय का चमचा, कास्टर शुगर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा। तरकीब: ब्लेंडर में धनिए के पत्ते, पुदीने के पत्ते, हरी मिर्च, पिसा खोपरा, लीमू का रस, भुना ज़ीरा, कास्टर शुगर और नमक को मिलाकर ब्लेंड करके सर्विंग प्लेट में निकालें और आलू के पराठे के साथ सर्व करें। पालक और दाल कटलेट्स। अज्जा: पालक 1 गट्ठी, चने की दाल 1.5 कप, चावल का आटा आधा कप, कुचली हरी मिर्च 6 अदद, बारीक कटा हरा धनिया 1 गट्ठी, भुना और पिसा सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, डबल रोटी के स्लाइसेस 2 अदद, अंडे की सफ़ेदी 2 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले पालक को धोकर बारीक काट लें, फिर थोड़ी सी हल्दी के पानी में 5 मिनट के लिए भिगो दें। अब चने की दाल को नीम गर्म पानी से धोकर भिगोएं, फिर इसका पानी निकालकर दोबारा नीम गर्म पानी डाल के उबाल लें। ख्याल रहे कि दाल गली और बिखरी बिखरी रहे। उसके बाद दाल को ठंडा करके डबल रोटी के स्लाइसेस मिलाकर चॉपर में पीस लें। अब पालक का पानी निकालें और स्टीम करके पानी खुश्क कर लें। फिर पालक को दाल में शामिल करके कुटी लाल मिर्च, कुटी काली मिर्च, भुना और पिसा सफ़ेद ज़ीरा, कुचली हरी मिर्च, बारीक कटा हरा धनिया और चावल का आटा मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद कटलेट्स बनाकर अंडे की सफ़ेदी में डिप करें और गर्म तेल में डीप फ्राई कर लें। जब वो गोल्डन हो जाए तो निकाल कर टिश्यू पर रखें। गर्म गर्म पालक और दाल के कटलेट्स इमली की चटनी के साथ सर्व करें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं बड़े मज़ेदार से कबाब्स हैं और कामयाब आटे की चपातियाँ, ज़बरदस्त किस्म की चपातियाँ। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं अभी जो मेकअप हो रहा है, ये मेकअप कल वाला अधूरा रह गया था तो हमने कहा क्यों ना आज इसका मेकअप कर ले। ये हमने बनाया था इटालियानो का केक मिक्स बनाया था, जिससे को मैंने रख दिया था उसके अंदर फ्रिज के अंदर, इसलिए कि वो सेट नहीं हुआ था। और आज मैंने कहा चलो थोड़ा सा इसकी डेकोरेशन कर लेते हैं। ठीक है, बहुत मज़ेदार केक है और इसके ऊपर जो हम डाल रहे हैं ना, ये देखें, चले जी, एक हम यहाँ बना देते हैं बड़ा सा फ्लावर। ये हो गया, केक हो गया। और साथ में आपको नज़र आ रही है यहाँ पर जो हमने रखी थी चटनी, चटनी के साथ। अच्छा चले भाई, टाइम कम है, टाइम मुक गया। अच्छा, मेरे पास जरनक आ रही हैं, जरनक बना रही हैं, बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी। ज़ाहिर है आपको पता है हमेशा उनकी रेसिपीज़ जो होती हैं बड़ी चेंज और बड़ी मज़ेदार सी होती हैं। मेरे पास जरनक आएंगी, वो अपनी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगी। और मेरी आज की रेसिपी थी पालक और चने की दाल के कबाब, साथ में बोनलेस पुलाव था जो बिल्कुल आपको बिरयानी की तरह लग रहा है, लेकिन हमने उसको थोड़ा सा इस तरह से बना लिया था कि उसके अंदर हमने मसाला तैयार किया पुलाव का, और राइस डालने के बाद थोड़ा सा ज़ाफ़रान, थोड़ा सा इसके अंदर मैंने डाल दिया था केवड़ा, और खुशबू ऐसी आ रही है। अच्छा जी, टाइम है, ये मुक गया, मुक गया। चलें जी, आज की हमारी विनर है मैरीन है फ्रॉम मुल्तान से, जिन्होंने विन किया है NX की तरफ से गिफ्ट। तो मैरीन, आपको बहुत मुबारक हो, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। उस वक्त मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।